क्या आप जानते हैं कि शैतान की सबसे बड़ी चाल क्या है? उसकी सबसे बड़ी चाल दुनिया को ये यकीन दिलाना है कि उसका वजूद ही नहीं है। वो हमारे दरमियान रहता है आम इंसानों के रूप में। वो आपका पड़ोसी हो सकता है, एक शफीक नजर आने वाला दुकानदार, या कोई ऐसा शख्स जिसे देखकर आपको कभी शक भी ना गुजरे। आज हम तारीख का वो बाब खोलने जा रहे हैं जिसे पाकिस्तान कभी भुला नहीं सकता। ये कहानी किसी एक कत्ल की कहानी नहीं, 2 कत्ल की कहानी नहीं, 10 या 20 कत्ल की कहानी नहीं। ये कहानी है 100 मासूम बेबस और लाचार बच्चों की, और इस इंसान नुमा दरिंदे की जिसने इन बच्चों की जिंदगियों को भयानक ख्वाब बनाकर खत्म कर दिया। आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना, इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी। दिसंबर 1999 लाहौर, एक सर्द रात एक बड़े अखबार के दफ्तर में एक खत मसूल होता है। इस खत को खोलने वाले एडिटर के हाथ कांपने लगते हैं। उसी वक्त लाहौर पुलिस के एक आला अफसर के मेज पर भी वैसा ही खत रखा जाता है। इस खत के अंदर जो लिखा था वो महज अल्फाज नहीं थे, वो 100 खानदान की बर्बादी की दास्तान थी, 100 माओं की चीखें थी और एक ऐसे सीरियल किलर का अतराफ जुर्म था जिसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल ही नहीं मिलती। लिखने वाले का नाम था जवेद इकबाल मुगल। इसने लिखा था, मैंने 100 बच्चों को कत्ल कर दिया है। मैंने इन सब का गला गूंद कर मारा और फिर इनकी लाशों के टुकड़े कर कर तेजाब में डाल दिए ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे। मैं ये सब कुछ लाहौर के शाद बाग इलाके में अपने घर में करता रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरे घर आकर देख। खत के साथ एक फहरिस्त थी जिस पर उन 100 बच्चों के नाम, उम्रें, पता लिखे थे और साथ ही इनकी पासपोर्ट साइज तस्वीरें थी। हंसते मुस्कुराते चेहरे जिन्हें मौत ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। पुलिस जब खत में लिखे गए पते पर पहुंची तो एक 3 मंजिला आम सा मकान था, लेकिन जैसे ही अंदर दाखिल हुए एक नाकाबिले बयान तेजाबी और गोश्त के सड़ने मिलने की बदबू ने इनका इस्तकबाल किया। और ये बदबू ऐसी ही बदबू थी जैसी मैंने पिछली वीडियो में बयान की, और ये वो बदबू थी जो मौत की गवाही दे रही थी। और फिर इन्हें वो मंजर नजर आया, एक बड़े से नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम पर तेजाब उबल रहा था और इसमें इंसानी हड्डियों के टुकड़े और गोश्त के लोथड़े नजर आ रहे थे। फर्श पर खून के खुश्क धब्बे थे। दीवार पर लगी एक गैलरी में इन तमाम बच्चों की तस्वीरें तरतीब से लगी हुई थी जिनके नीचे इनके नाम लिखे थे। और सबसे खौफनाक चीज, जवेद इकबाल की 2 डायरियां थी। इन डायरियों में उसने हर एक लम्हे के साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे बच्चे को वर्गलाया और इसके साथ कैसे कैसे दरिंदगी की और इसे कैसे कत्ल किया, इनकी तमाम तफसीलात लिखी हुई थी। इसने लिखा था कि वो जब किसी बच्चे का गला गूंदता वक्त या हक का नारा लगाता था। लेकिन सवाल ये था कि कोई आम सा दिखने वाला शख्स, आम सा कारोबारी इंसान कैसे पाकिस्तान का सीरियल किलर बन सकता है। जवेद इकबाल एक कारोबारी शख्स का बेटा था। इसने स्टील का कारोबार शुरू किया और अच्छा खासा पैसा कमाया। वो बेज़ाहिर एक आम जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन इसकी जिंदगी ने एक भयानक मोड़ तब लिया जब इसके बकौल लाहौर पुलिस ने इसे एक लड़के के साथ बदफेली के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। अपनी डायरी में लिखा कि हिरासत के दौरान उस पर बेतहाशा तशद्दुद किया गया, उसे जलील किया गया। उसके बकौल ये सदमा उसकी माँ बर्दाश्त ना कर सकी और दिल के दौरे पड़ने से इंतकाल कर गई। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसके अंदर इंसाफ के निज़ाम के खिलाफ नफरत की एक आतश फशां पकने लगी। उसने बदला लेने का फैसला किया, लेकिन उसका बदला किसी एक शख्स से नहीं था। वो पूरे मुआशरे, पूरी इंसानियत से बदला लेना चाहता था। उसने फैसला किया कि वो भी 100 माओं को रुलाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी माँ रोते हुए दुनिया से गुजर गई। उसने अपने शिकार के लिए इन बच्चों को चुना
जिनकी कोई नहीं सुनता था। गलियों में भटकते भागे हुए लावारिस बच्चे। अब शुरू होता है उसकी दरिंदगी का वो खेल जो कई महीनों तक चलता रहा। वो लाहौर की सड़कों पर घूमता और ऐसे बच्चों को तलाश करता जो भूखे प्यासे और बेघर होते। वो उनके पास जाता, उनके सर पर शफकत से हाथ रख फेरता, उन्हें खाना, कपड़े और पैसों का लालच देता। वो इन मासूम बच्चों के लिए एक फरिश्ता बनकर आता था। बच्चे इसके साथ खुशी खुशी इसके घर चले जाते, ये सोचे बगैर के ये घर इनके लिए आखिरी आरामगाह बनने वाला है। घर लाने के बाद वो इन्हें नशावर अद्वियात मिलाकर खाना खिलाता। जब बच्चे बेहोश हो जाते तो वो इनके साथ जिनसी ज्यादती करता और फिर जब उसकी हवस पूरी हो जाती तो वो एक जंजीर के साथ इनका गला गूंथता। वही जंजीर जो इसने स्पेशल इसी काम के लिए रखी थी। वो बच्चे के गले में डालकर इसे तब तक गूंथता रहता जब तक इसकी सांस उखड़ ना जाती। लेकिन इसका शैतानी खेल यहाँ खत्म नहीं होता था। कत्ल करने के बाद वो लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता। इस काम के लिए इसे इतनी महारत हो चुकी थी। वो इन टुकड़ों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बड़े हुए एक ड्रम में डाल देता और तेजाब चंद ही घंटों में गोश्त और हड्डियों को गला देता। बाद में वो इन्हें शहर के गंदे नाले में बहा देता। हिसाब रखता, अपनी डायरी में तारीख लिखता, बच्चे का नाम लिखता और इनके सामने एक निशान लगा देता। जब उसका 100वां हदफ पूरा हुआ तो इसने खुद को कानून के हवाले करने का फैसला किया, लेकिन एक फातेह की तरह। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि इसने ऐसा क्यों किया। मुकदमा चला। जावेद इकबाल ने अदालत में जराइम का इतराफ किया। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये उसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था। वो फख्र से सब कुछ बता रहा था। अदालत ने तारीख की एक अनोखी और शायद सबसे भयानक सजा सुनाई। जज ने हुक्म दिया जावेद इकबाल को मीनार पाकिस्तान के सामने सरेआम फांसी दी जाए। उसे इसी की जंजीर से फांसी दी जाए जिससे वो बच्चों को मारता था, उसी की लाश के 100 टुकड़े किए जाएं, जैसे वो बच्चों की लाशों के साथ करता था। और फिर इसके हर टुकड़े को एक अलग अलग ड्रम में डालकर तहलील किया जाए ताकि इसके खानदान को भी वही महसूस हो जो इनके 100 बच्चों के खानदान को महसूस हुआ। ये सजा सुनकर पूरे मुल्क में एक सुकून की लहर दौड़ने लगी कि आखिरकार इंसाफ हो गया। लेकिन कहानी का इख्तिताम अभी बाकी था। इससे पहले कि इसकी सज़ा पर अमल होता, 9 अक्टूबर 2001 की एक सुबह जावेद इकबाल और इसका साथी अपनी जेल की कोठरी में ही मुर्दा पाए गए। सरकारी रिपोर्ट्स में कहा गया कि दोनों ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन कैसे? एक हाई सिक्योरिटी जेल में जहां हर वक्त पहरा होता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुर्म खुदकुशी कैसे कर सकता है? पोस्टमार्टम की कुछ गैर सरकारी रिपोर्ट्स के दावे किया गया था कि मौत से पहले इन पर तशद्दुद किया गया था, मारा गया था। क्या कानून को किसी ने अपने हाथ में लिया था? इस शैतान का मंसूबा था कि वो कानून के हाथों ना मरे। ये राज आज भी एक राज है, लेकिन वो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। वो हमें बता गया कि बुराई का कोई चेहरा नहीं होता। वो हमें ये सिखा गया कि मुआशरे के सबसे कमज़ोर तबके, हमारी गलियों के बच्चे कितने गैर महफूज हैं। इसकी कहानी पर वालिदैन, हर उस्ताद और हर इंसान के लिए एक वार्निंग है। ये केस सिर्फ एक सीरियल किलर का केस नहीं, ये हमारे मुआशरे का नाकामी की कहानी है। ये एक बेहिसी की कहानी है जो हमें अपने इर्द गिर्द भटकते हुए बच्चों को नज़रअंदाज करने पर मजबूर करती है। आज भी कोई वो शायद कभी ना मरे। वो शैतान था और शैतान कभी मरते नहीं, वो सिर्फ अपना रूप बदलते हैं। सोचिएगा ज़रूर, आपके इर्द गिर्द जो मुस्कुराते चेहरे हैं, इनके पीछे क्या छुपा है? कहने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन अब हिम्मत नहीं पड़ रही।